वेरी गुड वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विकी लॉग। बड़ी सी यूट्यूब के छोटे से चैनल का बड़ा सा यूट्यूबर आप लोग की खिदमत में हाजिर है। आज के ट्रैवल व्लॉग में इंशाल्लाह हम जा रहे हैं कैमरून हाईलैंड, जो कि मलेशिया के शहर कोलालमपुर से 3.5 घंटे की ड्राइव पर है। इस वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको बड़े खूबसूरत मनाजिर नज़र आने वाले हैं। इस वीडियो में आपको बड़े ग्रीन किस्म के हाईवे, आपको आबशार, आपको स्ट्रॉबेरी फार्म हाउस, चाय के बाग और बहुत कुछ नज़र आने वाला है। सो लेट्स गो। कैमरून जाते हुए कोलालमपुर से 132 किलोमीटर 132 किलोमीटर के फासले पर हमारा पहला स्टॉप आता है, जिसे हम लता इस्कंदर कहते हैं। लता इस्कंदर बेसिकली एक आबशार है, जो कि बहुत खूबसूरत आबशार है। ये आप जब कोलालमपुर से निकलेंगे, कैमरून की तरफ जा रहे होंगे, तो ये आपके लेफ़्ट साइड पर आएगी। ये आबशार है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये खूबसूरत आबशार, और आपने यहीं से गुजर कर कैमरून हाईलैंड जाना होता है। तो आपको इस आबशार का थोड़ा सा करीब जाकर भी व्यू दिखाते हैं, और यहाँ पर स्विमिंग करने की भी इजाज़त है। ये वो आबशार है जिसका नाम लता इस्कंदर है। पानी की रफ्तार यहाँ पर काफ़ी तेज़ है और पानी काफ़ी ठंडा भी है। आबशार के इर्द गिर्द भी काफ़ी खूबसूरत आपको मनाजिर नज़र आ रहे होंगे, ग्रीनरी। और आवाम का, हालांकि वर्किंग डे है, लेकिन फिर भी आवाम का यहाँ पर काफ़ी रश है। कैमरून जाते हुए ये एक ज़रूरी पॉइंट है जहाँ पर रुकना, आप समझ लें कि इसके बिना आपका ट्रिप अधूरा अगर आप यहाँ पर ना रुके। और अगर आप स्विमिंग के शौक हैं, वाटर एक्टिविटीज़ से नहीं घबराते, तो यहाँ पर लाजमी स्विमिंग कीजिए, यहाँ पर लाजमी नहाइए। पानी का प्रेशर बहुत तेज़ है और आप पानी के प्रेशर के अंदर काफ़ी इंजॉय करेंगे यहाँ पर। और जो कुछ मन चले होते हैं, कुछ एडवेंचर पसंद होते हैं, वो एडवेंचर लवर होते हैं, वो यहाँ से ऊपर जाने की भी कोशिश करते हैं, जहाँ तक हो सकता है वो जाते हैं। लेकिन ख्याल रहे, पत्थरों की चोट काफ़ी बुरी होती है। लता इस्कंदर पर थोड़ी सी अटकेलियाँ और शरारतें करने के बाद आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ इस बाज़ार का। इस बाज़ार को औरंग असली बाज़ार कहते हैं। औरंग कहते हैं मलय ज़ुबान में इंसान को, और असली कहते हैं रियल, असल यानी। तो औरंग असली से मुराद असली इंसान, यानी कि वो मलेशियंस जो आज भी अपनी ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं, आज भी अपनी रवायात से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें औरंग असली कहा जाता है। तो ये जो बाज़ार है, आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ज़्यादातर हाथ से बनी चीज़ें, हैंडी क्राफ्ट्स हैं। तो इस बाज़ार को, जो कि लता इस्कंदर के बिल्कुल सामने है, तो इस बाज़ार को औरंग असली बाज़ार कहा जाता है। चीज़ें यहाँ पर अफोर्डेबल होती है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो वो हाथ से बनी हुई है, इनका क्लेम यही है, ज़्यादातर चीज़ें, यानी कि ये है तो डेफिनेटली हाथ से नहीं बने हुए, तो इनका क्लेम यही है कि ये जो चीज़ें हैं, ये हमारे जो औरंग असली, जो मलय ट्रेडिशनल लोग हैं, जो लोकल हैं, उन्होंने अपने हाथ से बनाई है। जी अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी कैमरून में अपनी सबसे पहली अट्रैक्शन पर पहुंच चुके हैं। ये है टी प्लांटेशन, चाय के बाग। आपको नज़र भी आ रहा होगा सामने, ये देखें, कैमरून वैली टी। वैसे तो यहाँ पर काफ़ी टी प्लांटेशन, काफ़ी चाय के बाग है, लेकिन ये जो सबसे फेमस है वो है बहारत टी प्लांटेशन। ठीक है, ये फेमस इसलिए कि यहाँ पे नीचे वाटरफॉल है। आपको अगर मैं जूम करके दिखा सकूँ, ये देखिए, आपको वाटरफॉल नज़र आ रही होगी। यहाँ तक भी हम जो है यहाँ तक भी इंशाल्लाह जाते हैं। आपने यहाँ पर पहले, सबसे पहले बहारत टी प्लांटेशन गूगल मैप्स पर आपने सर्च करना। उसके बाद यहाँ आकर आपने ब्रेक लगानी है, यहाँ पर चाय लाजमी पीजिएगा। जो टी लवर हैं उनके लिए ये जगह जन्नत है, और मेरे जैसे भी बंदे जो चाय नहीं पीते, वो यहाँ के चाय लाजमी पीते हैं। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि हम जो चाय आम हालात में, आम दिनों में पीते हैं, वो पत्ती महीनों सालों पुरानी होती है। लेकिन ये वाली जो पत्ती है, यहाँ पर जो आपको चाय मिलेगी, जिस पत्ती की चाय मिलेगी, वो पत्ती जो है वो ताज़ा ताज़ा यहाँ से तोड़ी गई है, और उसे ताज़ा ताज़ा यानी कि कुछ दिन पुरानी है, कुछ हफ्ते पुरानी है। तो इस चाय का टेस्ट ही अलग होता है।
तो यहाँ पर चाय लाजमी पीजिए। यहाँ लाजमी आइए, सारे जितने भी टी प्लांटेशन के बाग हैं सबको छोड़ के बाहर टी प्लांटेशन पर आइए और यहाँ पर चाय लाजमी पिए, और यहाँ से अपना पत्ती खरीद कर लेके भी जा सकते हैं। तो अभी नीचे चलते हैं, इंशाल्लाह आपको वाटरफॉल दिखाते हैं इंशाल्लाह। अगर आप पैदल नीचे जाना चाह रहे हैं तो इसकी टिकट है 4 रिंगिट, और अगर आप बग्गी लेना चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक बग्गी तो इसकी टिकट है 15 रिंगिट, ठीक है। और 12 साल से जो कम बच्चे हैं उनकी बग्गी भी फ्री है, और उनकी जो है वो पैदल भी उनकी टिकट फ्री है। और जाना तो बहुत आसान है पैदल, लेकिन वापस आते हुए जो आपकी कांपें बहुत ज़्यादा टांगती हैं, तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा। जी, ये वाटरफॉल है जो भारत टी प्लांटेशन को बाकी टी प्लांटेशन से मुनफरिद बनाती है। बाकी टी प्लांटेशन भी इतने ही खूबसूरत है, लेकिन ये वाटरफॉल जो है ये व्यू जो है ना, इसको दूसरों से मुनफरिद बनाता है। अब यहाँ से कंप्लीट व्यू देखिए आप, ये देखिए आपके इर्द गिर्द ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, ठीक है। और वो टॉप से हम आए हैं, और ये एक नदी बह रही है इस वाटरफॉल से जो आगे की तरफ जा रही है। ये देखें क्या खूबसूरत फ्रेम है, पिक्चर्स के लिए, आपके इंस्टाग्राम रील्स के लिए और आपके टिकटॉक के लिए। आते हुए तो बड़ी स्पीड से नीचे आए हैं ना, मैं उड्डी उड्डी आवा हवा दे नाल। अब जाते हुए ज़रा पता लगता है फिर, लेकिन ठीक है यार, इतनी फिटनेस होनी चाहिए बंदे की कि 15 रिंगिट बचाए बंदा, 4 रिंगिट में ऊपर नीचे आए जाए, पता भी लगे कि फिट है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मैं तो टी लवर नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ टी लवर बैठे हैं। जी अबू जी, इस चाय में और बाकी चाय में क्या फ़र्क है? टी इज नेचुरल नाउ। नेचुरल। जी सर, इस चाय में और दूसरी चाय में क्या फ़र्क है? टी इज फैंटास्टिक। आपके इर्द गिर्द भी काफ़ी फैंटास्टिक चीज़ें बैठी हैं। जी भाई। सर जी ज़बरदस्त, मैंने ज़िंदगी में चाय कभी नहीं पहले कभी। बहुत शुक्रिया। जी, ये है कैमरून की दूसरी बड़ी अट्रैक्शन, स्ट्रॉबेरी फार्म हाउसेस। और यहाँ पर एक नहीं है, कई हैं, ठीक है। स्ट्रॉबेरी फार्म हाउस, मेरा जो फेवरेट स्ट्रॉबेरी फार्म हाउस है उसका नाम है बिग रेड। आपने जो भी थोड़ी देर पहले फुटेज देखे, जो शॉट्स देखे, वो बिग रेड के हैं। लेकिन बिग रेड पे अनफॉर्चुनेटली जब मैं लास्ट टाइम आया था तब भी और आज भी उन्होंने कहा जी कि हमने कोई मेडिसिन वगैरह का छिड़काव किया हुआ है, तो मेडिसिन हमने डाली है, तो इस वजह से है वहाँ पे पिकिंग अलाउ नहीं है। हम अब हमसे ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद लीजिए। तो मैंने कहा नहीं, हम पिकिंग के लिए तो आए हैं, ख़रीदने के लिए तो हम कोलालमपुर से भी ख़रीद सकते हैं। तो अब मैं आया हूँ जहाँ पे लास्ट टाइम भी आया था नवंबर में, राजू हिल स्ट्रॉबेरी फार्म हाउस। ऑनर इज़ वेरी नाइस, बहुत अच्छे लोग हैं ये। राजू खुद होते हैं, उनके बेटे हैं। पिछली दफ़ा मैंने थोड़ा सा इंटरव्यू भी किया था उनका। और स्ट्रॉबेरी पिकिंग जो है ना, यानी कि खुद जो काटनी है, आपको एक बास्केट दे दी जाती है और कैंची सीजर दे दी जाती है, आपने खुद काटनी होती है अपनी मर्ज़ी की स्ट्रॉबेरी। ये थोड़ा महंगा काम है। ये मैं आपको बास्केट दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जहाँ पे निशान लगा हुआ है ना, यहाँ तक आधा किलो है, और यहाँ तक आपने पिक जो है भर सकते हैं। और इस आधा किलो का हमने 40 रिंगिट पे की है। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि स्ट्रॉबेरी पिकिंग जो है ये थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव पड़ सकता है, लेकिन एक्सपेंसिव जो है वो हो सकता है कॉस्ट। लेकिन देखें, इतनी दूर से आए हैं ट्रैवल करके, और स्ट्रॉबेरी पिकिंग एक मेन अट्रैक्शन है, तो ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और इसमें यह भी देखना होता है कि आपने जो है अच्छी अच्छी स्ट्रॉबेरी पिक करनी है। जैसे ये पकी हुई है, ये पिक करनी है, ठीक है। कच्ची स्ट्रॉबेरी नहीं लेनी है आपने। और इधर स्ट्रॉबेरी फार्म हाउस में काफ़ी रश भी है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो टूरिस्ट यहाँ पर आए हैं।
आपको वैसे असूलन तो जो है वो खाने की परमिशन नहीं होती, आपने सिर्फ पिकिंग के लिए क्योंकि पे किया तो पिक कर सकते हैं, लेकिन उसने ऑनर ने मुझे कहा है कि अगर आपने खानी है तो मैं आपको प्लेट भर के वापसी भी दे दूंगा। लेकिन छोटे छोटे नवाज शरीफ हर जगह फिर रहे होते हैं, ये बिना बताए खाई जा रहे हैं। ये देखें नाजरीन, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारा मुल्की ख़जाना खाया जा रहा है, इसी तरह यहाँ से स्ट्रॉबेरीज भी ऑफशोर तरीके से खाई जा रही हैं। जी दिखाएं जी, क्या आपने अभी तक की है? अब भाई आपने एक सड़ी उठा ली है, वो बहुत ही लाल तो बोती लाल खा जाओ फिर बिस्मिल्लाह करके। और स्ट्रॉबेरी फार्म हाउस में काफ़ी रश हो चुका है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट हैं। ये सारे वैसे मेरा ख्याल है कि पहले बिग रेड गए होंगे, बिग रेड ही यहाँ का सबसे बड़ा है, और बिग रेड के बंद होने के बाद यहाँ पर लोग आए। ये पूरा ग्रुप आया अभी, ये देखें स्ट्रॉबेरीज खाने की। यार इसमें बुरी बात होती है, इससे तोड़ के आप खाना शुरू कर दें जैसे कोई मुल्की खजाना, बुरी बात होती है। ऐसा नहीं करना, मैं वो करके दिखा रहा हूँ, लोग इस तरह करते हैं, नहीं करना, बुरी बात होती है। सरदार जी खाई जान डे, लोक के थलो लोक के खाई जान डे, सुटो अपनी कृपान जरा ना। हाँ जी अबू जी, कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जनाब, ये पहली दफ़ा ऐसे हम पिक कर रहे हैं और फ्रेश जो है ये। नहीं, एक दो आपने दागदार पीस भी उठाए हुए हैं। नहीं दागदार नहीं, ये बिल्कुल पके हुए हैं, दागदार नहीं है, ये बिल्कुल पके हुए हैं। जी सुहेल भाई, बाजार से खरीद के खाते हैं, पिकिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मज़ा आ गया, ज़बरदस्त। जी भाईजान, पिकिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आगे समझ, ये पिकिंग नहीं कर रहा, ये चोरी कर रहा। हाँ ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये आज की चौथी बड़ी अट्रैक्शन है बी फार्म हाउस। बी फार्म हाउस जो है, जो शहद की मक्खियों का जो फार्म हाउस है, ये कैमरून के अंदर ये भी एक से ज़्यादा है। तो लेकिन हमने रैंडमली बस गूगल से जो स्ट्रॉबेरी फार्म हाउस के बाद, राजू हिल स्ट्रॉबेरी फार्म हाउस के बाद जो हमें रैंडमली एक मिला, तो हम उधर आ गए हैं। और ये वहाँ से 800 मीटर है ये बी फार्म हाउस। आ जाए इधर का भी आपको थोड़ा सा जो है ओवरव्यू देते हैं कि क्या चीज़ है यहाँ पे और शहद की क्या कीमत है यहाँ पर। जी ये बॉक्सेस हैं शहद की मक्खियों के, ये देखें, और ये देखें काफ़ी तादाद में है इधर। ख़तरनाक बात ये है कि मैंने शॉर्ट्स पहने हुए हैं, तो मेरी टांगों से ये मेरा शहद निकालने ना आ जाए। काफ़ी वेल मैनेज्ड और वेल स्ट्रक्चर्ड है ये, कोई किसी किस्म की गंदगी नहीं है इधर। और फूल लगाए हुए हैं, ठीक है, बच्चों के लिए वो जो शहद की मक्खियों के मुजस्मे भी लगाए हुए हैं, और लोगों के लिए, बड़ों के लिए भी, ताकि वो पिक्चर्स वगैरह ले सकें। अब मैंने इससे पूछा जो केयर टेकर यहाँ पे फिर, वो कहता है रोज़ सुबह 10 बजे हम खोलते हैं इनको, और इनमें से फिर हम शहद निकालते हैं। तो डेफिनेटली ये नेचुरल लिखा हुआ है, नेचुरल शहद तो नहीं होगा, ये फार्मी शहद है जो पाकिस्तान में भी कई जगह मिल जाता होता है। तो लेकिन पाकिस्तान में इतने साफ़ सुथरे फार्म हाउस जो बी फार्म मैंने शायद ही कभी कहीं देखे हों। तो चलिए अब जाके देखते हैं कि ये शहद कितने का दे रहे हैं हमें। थैंक यू जी। क्या कहते हैं एक्सपर्ट इस बारे? मेरे को अच्छा रहा, अच्छा लग रहा है। और क्या चार्जेस क्या हैं? 1 kg 75 रिंगिट। 75 रिंगिट 1 kg। जी ये है बम्बू बिरयानी, कैमरून की। ये भी एक बड़ी फेमस चीज़ है, ये नई नई शुरू की है इधर इन्होंने। बस यही है जी। अबू बड़े हैरान हो रहे हैं क्वांटिटी देख के, 20 रिंगिट के अंदर आपको बस यही क्वांटिटी मिलेगी बम्बू बिरयानी की। चले पहली वाली में नहीं देख सके, दोबारा क्वांटिटी दिखा देते हैं। ये क्वांटिटी है जी बम्बू बिरयानी की, ये बम्बू बिरयानी है जी 20 रिंगिट के अंदर, यानी पाकिस्तानी शायद 1400 रुपये बनते हैं, 1400 रुपये के अंदर। जी तो बम्बू बिरयानी हमने खाई, और बम्बू बिरयानी के बाद मैंने उन्हें कहा यार बम्बू दे दो। वो कहते हैं भाई हम पिछले 70 साल से एक इदारे ने दिया हुआ, वो काफ़ी नहीं है। तो 4 एक्टिविटीज़ की आज हमने। सबसे पहले हम लता सिकंदर गए, लता सिकंदर के बाद वो जो आबशार थी, उसके बाद हम भारत टी प्लांटेशन पे गए, उसके बाद हम स्ट्रॉबेरी फार्म हाउस गए, और उसके बाद चौथी जो थी, उसके बाद चौथी पे हम गए शहद की मक्खियों वाली बी फार्म हाउस पे। तो चले अपने कंपेनियन से, अपने हम सफ़रों से, अपने जो साथ आए उनसे पूछते हैं कि उनको कौन कौन सी एक्टिविटीज़ ज़्यादा पसंद आई। जी सुहेल भाई, कौन सी एक्टिविटी, कोई एक 4 में से? मुझे सबसे अच्छी लगी राजू स्ट्रॉबेरी फार्म हाउस। अबू जी? भारत टी प्लांटेशन। भारत टी प्लांटेशन मेरी भी जी, भारत टी प्लांटेशन। मैं भारत टी प्लांटेशन को सबसे ज़्यादा नंबर दूँ।
जी ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। मैंने बड़ी कोशिश की व्लॉग छोटा रहे, लेकिन फिर बहुत सारी चीज़ें मिस हो जानी थी। और अगर अभी तक आपने विकी लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इंशाल्लाह बड़े अच्छे व्लॉग फ्यूचर में आने वाले हैं इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।